है। एक दिन एमी को एक बोलने वाली काली बिल्ली का सामना करना पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से बिल्ली उससे फल मांगती है। डर को काबू में करते हुए एमी बिल्ली के सामने फल रखती है और डर के मारे अपने कमरे में भाग जाती है। लेकिन फल खाने के बाद बिल्ली फिर से उसके पास लौटती है। इस बार कोई अनुरोध किए बिना बिल्ली फल के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि आंगन में एक पेड़ के नीचे पिछले मकान मालिक द्वारा छिपाया गया खजाना दबा हुआ है। संदेह के साथ एमी पेड़ के नीचे खोदती है और हैरान होकर देखती है कि वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। तभी उसका पति कायल घर लौटता है। एमी उसे पूरी घटना बताती है, लेकिन कायल सोना देखकर खुश होने के बजाय असहज महसूस करता है। रात को बिल्ली वापस आती है और घर के तालाब की सारी मछलियों की आंखें खा लेती है। उसकी चीख से कायल की नींद टूट जाती है। हथियार लेकर वह बिल्ली को ढूंढने निकलता है, लेकिन बिल्ली गायब हो जाती है। घर लौटने पर वह देखता है कि बिल्ली एमी के ऊपर बैठी है और एमी मानो बिल्ली के नियंत्रण में है, पूरी तरह बेहोश। इस डरावने दृश्य को देखकर कायल डर के मारे घर से भाग जाता है। अचानक एमी की मदद के लिए चीख सुनकर वह पीछे मुड़ता है। एमी बिल्ली के नियंत्रण में होने के बावजूद मदद मांग रही है। कायल जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, डरते हुए कि बिल्ली उसका पीछा करेगी। लेकिन दरवाजा बंद करते ही उसे एमी की हंसी सुनाई देती है। अजीब बात यह है कि जो एमी अभी कमरे में थी वह अब बाहर खड़ी है। कायल चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन एमी उसे बचाने न आने के लिए दोष देती है। उसकी आवाज बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। इससे पहले कि कायल कुछ समझ पाए, बिल्ली एमी के सिर पर बैठ जाती है। डरकर कायल घर से भाग जाता है और शहर के मशहूर भूत शिकारी एड्रियन से मदद मांगता है। एड्रियन कायल के घर पहुंचता है और देखता है कि एमी चांदनी में कविता पढ़ रही है, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं है। एड्रियन समझ जाता है कि यह एमी एक राक्षस का छद्म रूप है। वह बेडरूम में जाता है और देखता है कि असली एमी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही